हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजीएम फाउंडेशन के बारे में। बीजीएम फाउंडेशन का मतलब होता है यहाँ पर पशु सेवा स्कॉलरशिप की एक स्कॉलरशिप आई है, जिसमें अगर आपके घर पर पशु है, उनकी सेवा कर रहे हो तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कंडीशंस इसमें आपके सामने यहाँ पर दी गई है। मैं आपको बाद में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिएगा। एनिमल हस्बेंड्री, आपके पास कोई कोर्स वगैरह हो, यहाँ पर आपके सामने एग्रीकल्चर साइंस वगैरह कुछ हो, वेटनरी साइंस वगैरह कुछ हो, तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी को फिलअप करेंगे, आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है? डिप्लोमा, आपके अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हो आप पशु से संबंधित, तो आप फॉर्म भरेंगे। जनरल, आपका मान लो जनरल ग्रेजुएशन है और उसमें पशु से संबंधित कोई आपके पास कोर्स वगैरह हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ पर इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई कोर्स हो तो भी उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें आपको टोटल 36,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 75,000 75,000 रुपए तक का पूरा स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले उसके बारे में आपको समझ लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, एक एक जानकारी हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि आपका जो स्कॉलरशिप है उसमें आपको क्या क्या देना रहेगा, क्या क्या उसमें जानकारियां पूछी गई है। तो यहाँ पर हम जनरल कोर्स के इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने पूरी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। सिटीजन, आपको जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आपको सम है। यहाँ पर आपका जो है फुल टाइम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह, जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, कोई सा भी आपका कोर्स हो, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिए गए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ऐसा अगर आपके पास सब्जेक्ट वगैरह हो तो फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर आपके सामने देखा, इसमें दिया गया है आपका कुछ और भी कोर्सेस हो, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, इनमें से कुछ हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। 50% मार्क्स आपका सीजीपीए लास्ट एग्जाम जो भी आपकी है उसमें 50% से पास आउट होना चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे। आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर इसमें जो नोट्स दिया गया है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है कि आप इसमें कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। पहली कंडीशन इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, गर्ल्स स्टूडेंट होना चाहिए, बॉयज स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। पीडब्ल्यूडी मतलब आप डिसेबिलिटी में आते हो तो सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में सिंगल पेरेंट्स अलाइव, मतलब आपके माता या पिता में से कोई एक की अगर मृत्यु हो गई है तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर अगर आपका ऑर्फन्स, और मतलब आप अगर अनाथ हो तो सभी कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर इसमें दिया गया है फर्स्ट जनरेशन कॉलेज ग्रेजुएट लेवल, तो मतलब फर्स्ट ईयर होना चाहिए आपका। स्टूडेंट आपका एस्पिरेशन ऑफ रूरल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो क्षेत्र है, देखिए स्टूडेंट का जो आप 10th की मार्कशीट है वो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होनी चाहिए तो अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट कौन अप्लाई करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र के जो है रूरल बैकग्राउंड से होना चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो किसको कितनी कितनी मिलेगी ये फिक्स रहेगी इसमें। यहाँ पर देखेंगे आपका जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपका कोर्स रहता है, उसमें आपको 36,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और प्रोफेशनल अगर कोई सा कोर्स रहता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 75,000 75,000 रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप इसमें दिया जाता है। डॉक्यूमेंट की बात करें, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी रहेगा वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार की जानकारी रहेगी। पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपके पास एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए। और इसके बाद में एडमिशन का प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज की आईडी भी लगा सकते हो, कॉलेज का एडमिशन का लेटर वगैरह कुछ हो तो वो भी लगा सकते हो। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को देंगे। प्रीवियस ईयर की या फिर जो भी सेमेस्टर हो, प्रीवियस ईयर हो सेमेस्टर हो, उसकी मार्कशीट आपको लगाना रहेगा। क्लास की जो भी मार्कशीट रहती है वो आपको लगाना रहेगा। यहाँ पर फीस की स्लिप और फीस का स्ट्रक्चर दोनों में से कुछ एक यहाँ पर और लिखा है, इसका मतलब होता है फीस स्लिप हो या फिर उसका स्ट्रक्चर हो, दोनों ही मान्य रहता है। इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर इनकम की। इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट अथोराइज होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा, मतलब जैसे आय प्रमाण पत्र समझ लीजिए। बैंक अकाउंट की डिटेल की बात करें तो बैंक पासबुक की आपके पास बैंक पासबुक हो तो आप लगाएंगे, अगर नहीं हो तो कैंसल चेक भी लगा सकते हो। एप्लीकेंट के पास अगर उनका कैंसल चेक वगैरह हो तो वो भी लगा सकते हो। यहाँ पर डिक्लेरेशन एप्लीकेंट कंफर्मेशन अथॉरिटी बाय सबमिट द ऑल डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें कुछ एक नया दिया है,
डॉक्यूमेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें ओरिजिनल नहीं लगाना है। आप सभी को जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उन सभी को फोटोकॉपी के ऊपर आपका खुद का अथॉरिटी लगाना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आपका स्वयं का एप्लीकेंट्स का ही लगाना है, मतलब सिग्नेचर करिएगा पहले, फोटोकॉपी के ऊपर सिग्नेचर करें, उसके बाद में फिर उसको अपलोड करना है। इस प्रकार से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, आपको स्वयं की अथॉरिटी आपको यहाँ पर देना रहेगा। जैसे हम दूसरी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको पहले सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद उसी फोटोकॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। देखिए कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पूरी जानकारी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।